अभी मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो फर्स्ट बिट है, पाठ्य पुस्तक में दी गई कोयल कविता का 8 लाइन आपने लिखना है। 8 लाइन की पोयम आपने लिखनी है कोयल पाठ से, ठीक है। तो देखिए, पंचम स्वर में कोयल बोली, सुनकर मन में खुशियां डोली। कूक कूक कर बोली कोयल, मधुर मधुर बोली रे कोयल। बैठी पत्तों के झुरमुट में, बोल रही बागवन उपवन में। ऋतु बसंत के आ जाने पर, खुशी मनाती बात बात पर। ये कविता है। आपने 8 लाइन की कविता अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट बिट में ये है। फिर सेकंड बिट है, आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसके भेद लिखिए। तो संज्ञा यानी जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मीर, कुतुब मीनार, चार मीनार, गंगा, रामायण, गुलाब। हाँ, फिर संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 3 भेद हैं। वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में 3 भेद बताए गए, इसलिए मैं आपको 3 भेद बता रही हूँ। फिर सेकंड बिट का पार्ट भी देखिए। नीचे लिखे गए वाक्यों में संज्ञा छाटिए। मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनमें जो शब्द संज्ञा है उसको रेखांकित कीजिएगा और आगे आगे डैश दिया हुआ है, वहाँ पर आप नाम लिखिएगा। तो फर्स्ट वन है, राम ने रावण को मारा। इसमें राम और रावण ये 2 व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए राम और रावण संज्ञा है। तो आप इस वाक्य के आगे राम और रावण लिखेंगे। सेकंड, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा शहर है, इसलिए ये संज्ञा हो गया। कृष्ण भगवान राम का नाम है, सॉरी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए मथुरा और श्री कृष्ण ये संज्ञा है। इसके वाक्य के आगे लिख दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान का नाम तो आपने सुना हुआ होगा। ये विघ्नों को हरने वाले हैं और आप लोग इसका पूजा भी करते हैं। तो मथुरा और कृष्ण ये संज्ञा है। चार मीनार एक सुंदर इमारत है। चार मीनार इमारत का नाम है, इसलिए चार मीनार संज्ञा है। इमारत जो है वो जातिवाचक है, इसलिए ये भी संज्ञा है। चार मीनार और इमारत। गुड़ में मिठास है। गुड़ एक खाद्य पदार्थ है, ये संज्ञा हो गया। मिठास भाववाचक है, इसलिए ये संज्ञा हो गया। तो गुड़ और मिठास ये दोनों आप लिखेंगे। थर्ड बिट में नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ लिखने हैं। शासक राजा, मां आदर, प्रभु ईश्वर, ऐश्वर्य धन दौलत, दुश्मन शत्रु, प्रतीक्षा इंतजार, उपकार भलाई, भोली सीधी साई। थर्ड बिट का पार्ट भी देखिए। बी भाववाचक संज्ञा बनाइए। बूढ़ा बुढ़ापा, जवान जवानी, बालक बालकपन, मिठाई मिठास, कठिन कठिनता, ये भाववाचक इस तरह लिखेंगे। फिर थर्ड बिट का सी पार्ट देखिए। इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द है उपकार का क्या होगा विलोम? अपकार।
ओ की जगह क्या लिखेंगे? आ। तो उपकार का विलोम अपकार, धनी यानी अमीर, हाँ तो अमीर का जैसे गरीब होता है वैसे ही निर्धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। सरल आसान, तो सरल का क्या होगा? कठिन। झोपड़ी, झोपड़ी का विलोम महल। फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोयल किस स्वर में गाती है? कोयल पंचम स्वर में गाती है। बालक किस पथ पर बढ़ना चाहते हैं? बालक सत्पथ, सत्पथ, सत्पथ का अर्थ होता है सच्चाई के रास्ते पर। हाँ तो बालक सच्चाई सत्पथ पर बढ़ना चाहते हैं। झंडे में कितने रंग हैं? झंडा आपने देखा है ना? जब भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती जब भी मनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने तिरंगे झंडे को फहराते हैं। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है जहाँ पर चक्र बना हुआ है और नीचे हरा रंग है। तो झंडे में कितने रंग हो गए? 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडे में 3 रंग हैं, वे कौन है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। इंद्रप्रस्थ ने किसे पाल रखा था? इंद्रप्रस्थ ने एक बंदर पाल रखा था। इंद्रकर्ण कौन था? राजा था। तो इंद्रकर्ण ने किसे पाल रखा था? इंद्रकर्ण ने एक बंदर पाल रखा था। सही गलत का निशान लगाओ। राजा इंद्रकर्ण ने एक सांप पाल रखा था। गलत। बंदर मनुष्य से बुद्धिमान था। गलत। एक दिन राजा सो रहा था। सही। मक्खी पर बंदर को क्रोध आया। सही। राजा का पैर शरीर से अलग हो गया। गलत। 4th बिट देखिए, 6th बिट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वन, डैश इस देश पर राज्य कर रहे थे। कौन राज कर रहे थे? जब हमारा देश गुलाम था तो कौन राज कर रहे थे? अंग्रेज। तो खाली जगह में क्या लिखोगे? अंग्रेज। अंग्रेज इस देश पर राज्य कर रहे थे। सेकंड, यह रंग त्याग और बलिदान का स्वरूप भी है। तीसरा, हरा रंग विश्वास का प्रतीक है। 4th, ऐश्वर्य का सूचक है। पूरा जितना भी आप आंसर शीट में लिखेंगे ये बहुत ही सफाई से लिखेंगे। समझ में आपको आ गया होगा।